जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के इस वीडियो में। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप भी बिहार बोर्ड के इंटर के छात्र या छात्राएं हैं और इसी वर्ष आपने इंटर की परीक्षा 2024 में दी है, तो आप सभी छात्र और छात्राओं के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर बाहर आया है। यह अपडेट महत्वपूर्ण है और इस अपडेट में आपको यह बताया जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर की बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है यह अपडेट। पर उससे पहले सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सभी छात्र सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट। पूरा अपडेट देखेंगे, शुरू से देखेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यह महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दिया गया है। क्या है? इंटरमीडिएट वार्षिक या सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में परीक्षार्थियों से पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहा जाता है, के आंसर की पर आपत्ति या आपत्तियां दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना। सबसे पहले आप सभी बच्चों को बता दें, अगर आप इंटर के छात्र हैं तो आपके प्रत्येक विषय का जो ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है और यह आपको कहाँ मिलेगा वो भी बताएंगे। और सभी बच्चे अपने ऑब्जेक्टिव को अगर मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या सूचना जारी कर दिया गया है। एतत् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 की कला, विज्ञान, वाणिज्य, संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सभी सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में निर्धारित अंकों के 50% अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के परीक्षार्थियों से पूछे गए हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे बात जानते हैं इस बात को, जिसमें OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे कहते हैं आधारित उत्तर पत्रकों या आंसर शीट का प्रयोग सभी विषयों में परीक्षार्थियों द्वारा किया गया है। आप सभी बच्चों ने भी ऑब्जेक्टिव का आंसर जिस पर दिए होंगे, जिस पर गोला लगाना रहता है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा गया है, परीक्षार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर के मूल्यांकन या जांच के लिए समिति द्वारा विषय विशेषज्ञों की टीम से सभी विषयों के प्रश्नों का आंसर की तैयार कराया गया है। ठीक है, जो समिति के वेबसाइट, थोड़ा हम इसे ऊपर कर लेते हैं, जो समिति के वेबसाइट इतने पर देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, इतने पर उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, आप जाएं और इसे क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च करिएगा इस चीज़ को, तो आपको वहाँ पर आपके इंटर के सभी विषयों का आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप सभी बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बातें और भी बिहार बोर्ड की तरफ से बोली गई है, उसे भी जान लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि समिति की वेबसाइट पर अपलोड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर की के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को या परीक्षार्थियों सहित को कोई आपत्ति या आपत्तियां हैं तो वो दिनांक 5/3/2024, ध्यान देख रहे हैं, 5/3/2024, ठीक है, याद रखिएगा, 5/3/2024 को अपराह्न 5 बजे यानी शाम के 5 बजे, ये भी याद रखना है, शाम के 5 बजे तक समिति के उक्त वेबसाइट पर या रजिस्टर ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग आंसर की इंटर एग्जाम 2024 लिंक अथवा objective.biharboardonline.com पर जाकर अपनी आपत्ति या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। पूरी बात को समझिए कि बिहार बोर्ड आपसे क्या करना चाहता है। बिहार बोर्ड कह रहा है कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सही टिक किया था, आपने गोला जो भरा वो भी सही भरा था, फिर भी अगर आपको बिहार बोर्ड की तरफ से दिखाया जा रहा है कि आपने गलत ऑब्जेक्टिव टिक किया है और आपको पता है कि आपने एकदम सही टिक किया है, तो बिहार बोर्ड आपको यह हक दे रहा है कि आप बिहार बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव सही बनाया था, बिहार बोर्ड की तरफ से जांच में गड़बड़ी की गई है, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है और आपको उसका जो 1 नंबर बनेगा वो आपको दिया जाए। ठीक है, इसके लिए बिहार बोर्ड की तरफ से जो बताया गया है, या तो इतना इस पर जाकर, ठीक है, जो कि एक लिंक है, लिंक वहाँ मिलेगा, या इतना आपको क्रोम पर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, objective.biharboardonline.com पर जाकर अपनी आपत्ति को आप वहाँ पर बता सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है, कि हमको गड़बड़ी किया गया है हमारे ऑब्जेक्टिव के नंबर में। वैसे हम बता दें कि बिहार बोर्ड की तरफ से अगर ऑब्जेक्टिव की जांच की जाती है तो वो एकदम परफेक्ट की जाती है। हाँ, आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों में जो आप अगर चेकिंग होती है तो उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी
की जाती है बिहार बोर्ड की तरफ से, हो जाती है, पर ऑब्जेक्टिव का जो है वो मशीन से चेक होता है, उसमें गड़बड़ी होने की भी कोई आशंका नहीं होती है। फिर भी अगर आप छात्रों को अगर लगता है तो आप अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं objective.biharboardonline.com पर जाकर। आगे भी कुछ जानकारी ये भी जान लें, यहाँ बिहार बोर्ड की तरफ से लिखा गया है कि निर्धारित तिथि के बाद यानी 5/3/2024 शाम के 5 बजे, ठीक है, निर्धारित तिथि के बाद किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आपत्ति या आपत्तियाँ किसी भी माध्यम से की जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी बिहार बोर्ड आपके उस आपत्ति पर विचार नहीं करेगा, आपके उस मैसेज को भी नहीं देखेगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जाएं, आंसर की डाउनलोड करके अपने ऑब्जेक्टिव को मिला लें, और अगर कोई गड़बड़ी लगता है तो आप इन वेबसाइट पर जाकर बिहार बोर्ड की तरफ से बात कर सकते हैं और अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो आज की जानकारी आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से पहुंच गई है। तो इस वीडियो देखने के बाद जाएं और आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मिलाने का मन होगा आपको ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर मिलाइएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इंटर के दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने ऑब्जेक्टिव को मिला सके, आंसर को मिला सके, ठीक है। तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बिहार बोर्ड तथा अपने इंटर के रिजल्ट को लेकर जो भी सूचना निकलेगी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। आप सभी छात्रों से मिलेंगे अगले एक और नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।